हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर। करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है ग्रैंड स्लैम। तो इससे प्रश्न एग्जाम में बनते ही हैं और ज़्यादातर इससे जो प्रश्न बनते हैं वो विनर्स का मतलब जो नाम पूछा जाता है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो पूछा जाता है। प्लेयर्स का कंट्री से रिलेटेड जो बिलोंग्स करते हैं जहाँ से वो पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ पूछा जाता है और क्रम पूछा जाता है कि विंबलडन होते हैं तो विंबलडन में जैसे कि कौन से क्रम पे, जैसे कि यहाँ 4 ग्रैंड स्लैम का 4 फॉर्मेट है तो चारों में मतलब पहले कौन होता है, अरेंजिंग करके इस पे प्रश्न आता है। तो कब स्थापना हुआ था, सभी प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। और अभी इसी वीडियो में हम लोग को याद भी हो जाएगा, एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कंसेप्ट बनाकर याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा और एक शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। देखते हैं, टॉपिक है ग्रैंड स्लैम। करंट अफेयर्स का सबसे पसंदीदा और बेहतरीन टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजन भी होता है इसमें। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम को ही एक अलग नाम है मेजर। ग्रैंड स्लैम को क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। और ग्रैंड स्लैम शब्द जो संबंधित है वो किस खेल से है, तो लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम शब्द। ग्रैंड स्लैम का ही एक अन्य नाम क्या है, तो मेजर है। तो इसमें 4 प्रकार का होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है 2020 में, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। फ्रेंच ओपन 2020 ये फ्रेंच में होता है। एक विंबलडन 2019 कराया जाता है और एक होता है यूएस ओपन होता है। तो 4 प्रकार का ये होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, यानी जो वर्ष का शुरुआत होता है तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। फिर उसके कुछ दिन बाद फ्रेंच ओपन का होता है, फिर उसके कुछ दिन बाद विंबलडन होता है और उसके बाद अंत में सबसे यूएस ओपन होता है। तो एक प्रश्न तो बनता है यहां से कि अरेंज करके दे दिया जाएगा कि वर्ष में क्रम से बताइए कि कौन किसको खेला जाता है। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा और फिर यूएस ओपन होगा। अंत में वर्ष के सबसे अंत में यूएस ओपन खेला जाता है। तो 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उस पर हम लोग बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो हुआ था इसकी शुरुआत कब हुआ था? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की शुरुआत 1905 में हुआ था। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की शुरुआत 1905 में हुआ था। यह किस मैदान पर खेली जाती है, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। एम फॉर ए मेल हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। मेल में कौन जीते हैं, तो नोवाक जोकोविच जीते हैं। नोवाक जोकोविच जीते हैं मेल में। और कहाँ के रहने वाले हैं, तो सर्बिया के रहने वाले हैं। और फीमेल यानी महिला में कौन जीते हैं, तो सोफिया केनिन जीते हैं जो अमेरिका के रहने वाले हैं। सोफिया केनिन अमेरिका के रहने वाले हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जीते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए जो फेमस नोवाक जोकोविच में ज्यादातर हमारे माइंड में, हम लोग के दिमाग में जोकोविच जल्दी आ जाएगा, लेकिन नोवाक थोड़ा सा टेढ़ा नाम लगता है, मतलब ज्यादा सुना नहीं। जोकोविच जोकोविच हम लोग बोलते हैं। तो नोवाक जोकोविच। और यहाँ सोफिया केनिन में सोफिया हम लोग बहुत बार जानते हैं, सोफिया बोलते हैं। तो नोवाक जोकोविच और सोफिया केनिन याद रखना है। जैसे ही ऑस्ट्रेलियन ओपन आएगा माइंड में तो क्या याद रखना है, नोवाक जोकोविच और सोफिया केनिन। तो उसको याद रखने के लिए क्या करना है, ट्रिक माइंड में रखना है, जोसो। जोसो, जोसो से क्या हो जाएगा, जो से जोकोविच और सो से हो जाएगा सोफिया। तो जोकोविच और सोफिया, जोसो क्या याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की जैसे ही बात आएगी 2020 की तो मन में रखना है जो और सो, जो सो। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की बात आएगी तो जो और सो याद रखना है। जो से जोकोविच हो जाएगा और सो से सोफिया केनिन हो जाएगी। तो मतलब क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला मेल, बाद वाले फीमेल। तो ये क्लियर हो गया। तो आपको क्या याद रखना है, जो से जोकोविच और सो से सोफिया केनिन। किसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में। और ये सब तो जीके के तौर पे याद रख सकते हैं। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन 2019, क्योंकि फ्रेंच ओपन 2020 में अभी नहीं हो पाया था, किसके वजह से, तो कोरोना कोविड-19 की वजह से। तो फ्रेंच ओपन 2019 इसकी स्थापना कब हुई थी, 1891 में हुई थी। फ्रेंच ओपन 2019 जो हुआ था 1891 में हुआ था। और यह खेला जाता है किस पे, तो मिट्टी पे खेला जाता है, सॉइल पे। सॉइल पे खेला जाता है, मिट्टी पे। इसमें फ्रेंच ओपन 2019 में मेल में एकल यानी कि पुरुष एकल खिताब कौन जीते, तो राफेल नडाल जीते हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं।
और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एशले बार्टी। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। फ्रेंच ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल जीते, जो स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब कौन जीते? तो एशले बार्टी। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो नए याद रखें। जैसे राफेल नडाल में हम लोग नडाल ज्यादा वर्ड आता है बार बार, तो नडाल और एशले बार्टी में एशले, तो न से नडाल और ए से एशले यानी कि नए। तो याद रखना है माइंड में। जैसे ही फ्रेंच ओपन 2019 की बात आती है, फ्रेंच ओपन 2000, तो नए याद रखेंगे। नए, न से क्या हो जाएगा? नडाल, और ए से क्या हो जाएगा? तो एशले बार्टी। तो राफेल नडाल और एशले बार्टी जो जीते हैं, तो फ्रेंच ओपन 2019 का खिताब जीते हैं। तो देखिए फ्रेंच ओपन 2019 स्थापना 1891 में, खेला जाता है मिट्टी पर, और जीते कौन? राफेल नडाल और एशले बार्टी। तो ये सभी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है जीके के तौर पे, लेकिन क्या होता है कि एक करंट अफेयर्स के तौर पे ये आपको पूछा जाएगा। तो याद रखना है, जैसे ही फ्रेंच ओपन 2019, तो नए यानी न से नडाल, ए से एशले बार्टी, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विंबलडन, विंबलडन 2019 को देखते हैं। तो विंबलडन की जो शुरुआत हुआ था, स्थापना हुआ था 1877 में हुआ था। विंबलडन की शुरुआत 1877 में हुआ था। और ये कहाँ, किस पे खेला जाता है? तो घास पे खेला जाता है। घास पे खेला जाता है विंबलडन। पुरुष एकल का खिताब, एम से मेल, पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, जो विंबलडन जीते हैं, विंबलडन में मेल का। और महिला का कौन जीते हैं एकल खिताब? सिमोना हालेप जीते हैं, रोमानिया के रहने वाले हैं। सिमोना हालेप जीते हैं, रोमानिया के रहने वाले हैं। ट्रिक क्या हो जाएगा? जोसी, यानी कि जोशी याद रखना है। जो से जोकोविच और सी से हो जाएगा सिमोना हालेप। तो याद कैसे रखना है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का आएगा तो जोसो याद रखना है माइंड में, है ना। छोटे छोटे वर्ड है, याद हो जाएगा। फ्रेंच ओपन तो नए यानी नडाल और एशले बार्टी। विंबलडन जोशी यानी जोकोविच और सिमोना हालेप। कंट्री भी याद रखना है आपको। सिमोना हालेप रोमानिया के रहने वाली थी, नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले थे। आगे देखते हैं, अंतिम है यूएस ओपन 2019। इसकी स्थापना 1881 में हुआ था, और यह खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। यूएस ओपन 2019 की स्थापना, यूएस ओपन की शुरुआत जो हुआ था 1881 में हुआ था। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, प्रत्येक वर्ष होता है। और पुरुष एकल का खिताब जो जीते हैं राफेल नडाल जीते हैं, जो स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब बियांका एंड्रेस्कू जीते हैं, जो कनाडा के रहने वाले हैं। अब इसको कैसे याद रखना है? तो न और बी याद रख सकते हैं, नबी। और नबी एक अफगानिस्तान का क्रिकेट प्लेयर भी है, तो नाम से ऐसे याद हो जाएगा। न से नडाल और बी से बियांका, तो नडाल और बियांका एंड्रेस्क्यू आपका जीते हैं यूएस ओपन 2019 जीते हैं। यूएस ओपन 2019 की शुरुआत 1881 में हुआ था, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो एक टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं, याद कैसे फिर से रखेंगे, रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, तो आपको याद रखना है जोसो, यानी जोकोविच और सोफिया। जोकोविच और सोफिया ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं 2020 का। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन में वर्ड याद रखना है नए, यानी फ्रेंच ओपन 2019 राफेल नडाल, न से नडाल और ए से एशले बार्टी जीते हैं फ्रेंच ओपन का। विंबलडन की बात करेंगे तो जोशी यानी जोकोविच और सी से सिमोना हालेप जीते हैं, विंबलडन को जीते हैं। यूएस ओपन नबी यानी न से नडाल और बी से बियांका एंड्रेस्क्यू, तो ये यूएस ओपन जीते हैं। तो उम्मीद करते हैं जरूर पसंद आया होगा कि इस तरह से मतलब करके याद। देखिए जो चीज को याद करना है उस पर थोड़ी सी क्या करना है, कोई एक अपना लॉजिक लगाकर क्या करना है कि माइंड में सेट कर लेना है कि उसी चीज से क्या होगा, वहां पे जैसे ही ऑप्शन में दिखेगा और वहां पे बना देना है। तो मार्क्स से मतलब है, और याद मतलब याद, ये सब जल्दी नाम याद नहीं रहता है, इसीलिए ऐसा छोटा सा कोड बनाकर हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। पसंद आया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो मेरा देख पाएंगे। और एक शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, टेक केयर।